ये क्या उठाकर दे दिया आपने मुझे? ये शर्ट है या सर्कस का टेंट? इसमें तो मेरा पूरा मोहल्ला समा जाएगा। क्या आपके पास कोई इंसानों वाले साइज के कपड़े नहीं थे मिस्टर हिटलर? रुद्राक्ष अपने लैपटॉप में सिर गराए बैठा था कि तभी पाखी की चहकती लेकिन झुंझलाई हुई आवाज ने उसकी शांति भंग कर दी। रुद्राक्ष ने धीरे से सिर उठाया और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, जो अगले ही पल गुस्से में बदल गई। वो पगली लड़की उसकी नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहने खड़ी थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। शर्ट इतनी बड़ी थी कि उसका एक कंधा पूरी तरह से ढलक कर नीचे आ चुका था और उसके गले की नाजुक हड्डी साफ झलक रही थी। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखे मुंह फुलाए उसे घूर रही थी, जैसे सारी गलती रुद्राक्ष की ही हो। रुद्राक्ष का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें अकल नाम की चीज है या पैदा होते ही अस्पताल में छोड़ आई थी? मैंने तुम्हें ये शर्ट सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हारे कपड़े बारिश में भीग चुके थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूं बेशर्मों की तरह मेरे सामने आ जाओ। और ये हिटलर किसे कहा तुमने? पाखी उसकी डांट सुनकर एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसकी मासूमियत और बेवकूफी का स्तर अलग ही था। वो रौनी सूरत बनाकर बोली, तो और क्या कहूं? एक तो आपने मुझे ये बोरी जैसी शर्ट पहना दी, ऊपर से चिल्ला रहे हैं। मुझे नहीं पहनना ये, मेरा दम घुट रहा है इसमें। मुझे मेरे पुराने कपड़े ही दे दो, चाहे वो गीले ही क्यों ना हो। कहते हुए उसने शर्ट के बटन को हाथ लगाया, जैसे वो उसे वहीं उतार फेंकने वाली हो। रुद्राक्ष की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आव देखा न ताव, पास पड़े सोफे से एक शॉल उठाया और पाखी के ऊपर फेंक दिया। पागल हो गई हो क्या? शर्म लिहाज सब घोलकर पी गई हो? खबरदार जो इसे उतारने की कोशिश भी की। और दफा हो जाओ यहां से, जाकर गेस्ट रूम में बैठो। जब तक मैं न कहूं बाहर मत निकलना। पाखी ने शॉल में खुद को लपेटा और पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। जाते जाते बड़बड़ा रही थी, राक्षस कहीं के। इतना बड़ा महल जैसा घर है, लेकिन दिल मच्छर जैसा है। भगवान करे इनकी अगली मीटिंग में इनको जोर से हिचकी आ जाए। रुद्राक्ष ने अपना माथा पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मुसीबत उसके गले कैसे पड़ गई। 29 साल का रुद्राक्ष खुराना, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, आज एक 18 साल की झल्ली लड़की के सामने बेबस खड़ा था। रुद्राक्ष को याद आया कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो अपनी बुआ जी जानकी देवी के तानों से परेशान था। बुआ जी का बस एक ही रट था, शादी। रुद्राक्ष, अब तो मेरी सुन ले। तेरे माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुझे पाला है। मेरी भी तो हसरत है कि तेरे घर में कोई आए। कब तक यूं फाइलों और लैपटॉप के साथ जिंदगी बिताएगा? बुआ जी ने सुबह ही उसे घेरा था। रुद्राक्ष ने झुंझलाते हुए कहा था, बुआ जी प्लीज, मुझे ये आजकल की मॉडर्न, पार्टी करने वाली और शॉपिंग में वक्त बर्बाद करने वाली लड़कियां नहीं चाहिए। मुझे एक मैच्योर, समझदार और शांत लड़की चाहिए, जो मेरे घर को संभाले, ना कि मेरे सिर का दर्द बने। जब तक ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करूंगा। बुआ जी ने हार मान ली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 रात पहले रुद्राक्ष अपनी कार से खंडाला स्थित अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। बारिश मूसलाधार हो रही थी, रास्ते सुनसान थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई भागता हुआ आया। रुद्राक्ष ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते ही उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर गिरे पड़ी है और उसके पीछे 2-3 गुंडे दौड़ रहे हैं। रुद्राक्ष को ऐसे पचड़ों में पड़ना पसंद नहीं था, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। वो गाड़ी से उतरा। उसकी पर्सनैलिटी 6 फुट का कद
और रौब देखकर गुंडे ठिठक गए। रुद्राक्ष ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और हवाई फायर किया। गुंडे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। रुद्राक्ष उस लड़की के पास गया। वो बारिश में भीग चुकी थी, कीचड़ में सनी थी और कांप रही थी। हेलो, कौन हो तुम? ठीक तो हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। रुद्राक्ष ने देखा, बड़ी बड़ी डरी हुई कंचों जैसी आंखें, गुलाबी होंठ जो ठंड से नीले पड़ रहे थे। वो बमुश्किल बोल पाई, बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे। और फिर वो बेहोश होकर रुद्राक्ष की बाहों में गिर गई। रुद्राक्ष उसे वहीं नहीं छोड़ सकता था। मजबूरी में उसे अपनी कार में डाला और फार्म हाउस ले आया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि लड़की को नशे की भारी डोज दी गई है और शायद वो किसी बड़े सदमे में है। अगली सुबह जब पाखी उस लड़की को होश आया तो उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। कभी वो सोफे के नीचे छिप जाती तो कभी पर्दों के पीछे। उसका दिमाग अभी भी नशे के असर में था और वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। रुद्राक्ष ने जब उसे डांटा तो वो उसे ही गुंडा समझकर उसके हाथ पर काट खाई। आह, जंगली बिल्ली! रुद्राक्ष चिल्लाया था। दूर रहो मुझसे। तुम भी उन गंदे अंकल के साथ मिले हुए हो ना? मुझे पता है तुम मुझे बेचना चाहते हो। पाखी ने पास रखा फूलदान रुद्राक्ष की तरफ दे मारा। रुद्राक्ष ने जैसे तैसे उसे संभाला और समझाया कि वो सुरक्षित है। तब से 2 दिन हो चुके थे। पाखी का नशा तो उतर गया था, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी थीं। वो रुद्राक्ष से डरती भी थी और उसी पर अधिकार भी जमाती थी। उस शाम जब रुद्राक्ष पाखी को डांट कर वापस अपने काम में लगा तो बुआ जी वहां आ गईं। उन्होंने पाखी को रोते हुए गेस्ट रूम की तरफ जाते देखा था। रुद्राक्ष, तूने फिर उस मासूम को डांटा? तुझे तरस नहीं आता उस पर? बेचारी के न आगे कोई है न पीछे। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। बुआ जी, वो कोई मासूम नहीं, एक चलती फिरती आफत है। आपको पता है उसने क्या किया? मेरी इंपोर्टेड शर्ट पहनकर पूरे घर में घूम रही है। न कोई सलीका न तमीज। जैसे ही उसके घर वाले मिलते हैं मैं उसे उनके हवाले कर दूंगा। तभी पाखी, जो छिपकर बातें सुन रही थी, दौड़कर अंदर आई और बुआ जी के पैरों में गिर गई। नहीं माँ जी, प्लीज मुझे वापस मत भेजना। वो मेरे चाचा चाची हैं, वो मुझे मार डालेंगे। वो मुझे एक 50 साल के शराबी आदमी को बेचना चाहते थे। मैं वहां से भाग निकली थी। अगर मैं वापस गई तो वो मेरी जान ले लेंगे। पाखी का सच सुनकर बुआ जी का दिल दहल गया। उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया। बस बेटा बस, कोई तुझे कहीं नहीं भेजेगा। आज से तू इसी घर में रहेगी। रुद्राक्ष चिल्लाया, बुआ जी, आप होश में तो हैं? हम इसे नहीं जानते। पुलिस केस हो जाएगा और ये यहाँ किस हैसियत से रहेगी? बुआ जी ने रुद्राक्ष को घूर कर देखा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने रुद्राक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये इस घर में मेरी बहू बनकर रहेगी। रुद्राक्ष, तू इसी से शादी करेगा। क्या? बुआ जी, ये पागलपन है। ये लड़की, ये 18 साल की बच्ची है और मैं 29 का। हमारा कोई मेल नहीं है। ये न समझदार है न मैच्योर। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन बुआ जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। मैंने दुनिया देखी है रुद्राक्ष। इसकी मासूमियत ही तेरे इस पत्थर दिल को पिघला सकती है। मुझे यही लड़की चाहिए तेरे लिए। अगर तूने ना की तो समझ लेना मैं मर गई। भावनाओं के इस खेल में रुद्राक्ष हार गया। पाखी तो वैसे भी डरी हुई थी। उसे बस सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए उसने भी चुपचाप हाँ कर दी। आनन फानन में मंदिर में शादी हो गई। शादी की पहली रात रुद्राक्ष अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा पाखी बेड के बीचों बीच घूंघट काढ़े बैठी है, बिल्कुल किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह। रुद्राक्ष को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। ये नाटक बंद करो और घूंघट हटाओ, रुद्राक्ष ने सख्त लहजे में कहा। पाखी ने घूंघट हटाया।
उसकी आंखों में डर था। वो बुआ जी ने कहा था कि सुहागरात पर पति का इंतजार ऐसे ही करते हैं और फिर पति मुंह दिखाई में अंगूठी देता है। उसने मासूमियत से अपना हाथ आगे कर दिया। रुद्राक्ष ने अपना सिर पीक लिया। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रस्में निभाने आया हूं? देखो, ये शादी सिर्फ बुआ जी की जिद है। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम सोफे पर सो जाओ। पाखी की आंखें भर आईं। सोफे पर? लेकिन मुझे डर लगता है। और बुआ जी ने कहा था पति पत्नी साथ सोते हैं, तभी तो प्यार बढ़ता है। रुद्राक्ष उसके करीब आया। उसका इरादा उसे डराने का था। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? उसने पाखी के कंधों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। पाखी की सांसें अटक गईं। रुद्राक्ष का चेहरा उसके बेहद करीब था। प्यार रस्मों से नहीं, जज्बातों से होता है। और तुम अभी बच्ची हो। पाखी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और धीरे से बोली, तो आप सिखा दीजिए ना। मैं अच्छी स्टूडेंट हूं, सब जल्दी सीख जाऊंगी। उसकी इस बात पर रुद्राक्ष का गुस्सा पानी हो गया। वो चाहकर भी उसे कुछ कह न सका। उसने उसे छोड़ दिया और खुद बालकनी में चला गया। उस रात दोनों अलग अलग सोए, लेकिन रुद्राक्ष की नींद हराम हो चुकी थी। दिन बीतते गए। पाखी की नादानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन रुद्राक्ष ऑफिस से आया तो देखा पाखी किचन में नौकरों के साथ मिलकर पकौड़े तल रही है और पूरा किचन धुएं से भरा है। रुद्राक्ष ने उसे डांटा तो उसने जलता हुआ पकौड़ा रुद्राक्ष के मुंह में ठूस दिया। खाइए ना, गुस्से में बहुत हॉट लगते हैं आप, थोड़ा ठंडा हो जाइए। रुद्राक्ष का मुंह जल गया, लेकिन पाखी की खिलखिलाती हंसी देखकर वो अपना गुस्सा भूल गया। धीरे धीरे रुद्राक्ष को घर लौटने की जल्दी होने लगी। वो वीरान और बोरिंग घर अब पाखी की चूड़ियों की खनक और पायलों की छमछम से गूंजने लगा था। एक रात बिजली चली गई और बाहर तेज तूफान आया। पाखी बादलों की गरज से बहुत डरती थी। वो दौड़ती हुई रुद्राक्ष के कमरे में आई और सीधा उसके कंबल में घुस गई। रुद्राक्ष हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये क्या बदतमीजी है पाखी? पाखी कांप रही थी। उसने रुद्राक्ष की बाह को कसकर पकड़ लिया। प्लीज मुझे मत भगाइए, बाहर बहुत अंधेरा है, वो चाचा आ जाएंगे। उसका कांपता हुआ शरीर और डरी हुई सांसें महसूस कर रुद्राक्ष का दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। मैं हूं ना, कोई नहीं आएगा। मैं किसी को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। उस रात पाखी रुद्राक्ष के सीने पर सिर रखकर सोई। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें पाखी के करीब होने से सुकून पा रही हैं। उसे अपनी मैच्योर बीवी की चाहत याद भी नहीं रही। उसे अपनी ये पगली, नादान बीवी ही दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगने लगी थी। अगले दिन रुद्राक्ष पाखी को शॉपिंग पर ले गया। पाखी ने बच्चों की तरह गुब्बारे खरीदे, आइसक्रीम खाई और रुद्राक्ष की नाक पर भी लगा दी। रुद्राक्ष, जो हमेशा सूट बूट में तना रहता था, आज मॉल के बीच में चेहरे पर आइसक्रीम लगाए मुस्कुरा रहा था। वापसी में गाड़ी में पाखी ने पूछा, आप मुझसे प्यार करने लगे हैं ना? रुद्राक्ष ने सड़क से नजरें हटाकर उसे देखा। वो नए कपड़ों में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने गाड़ी साइड में रोकी। अगर मैं कहूं हां तो? पाखी शर्मा गई। उसने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। तो मैं कहूंगी कि इस खड़ूस हिटलर को भी प्यार करना आता है। रुद्राक्ष हंसा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हिटलर नहीं, तुम्हारा पति हूं। उसने उसके माथे को चूम लिया। पाखी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उस बारिश वाली रात का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वक्त गुजरता गया। अब पाखी रुद्राक्ष की हर जरूरत का ख्याल रखने लगी थी, अपने ही नादान तरीके से। वो उसकी फाइलें सही जगह रखने के बजाय
उन्हें रंगों के हिसाब से जमा देती। लेकिन रुद्राक्ष को अब इन सब में प्यार नजर आता था। एक सुबह पाखी बेड पर बैठी अपने पेट को बड़े गौर से देख रही थी। रुद्राक्ष बाथरूम से निकला तो उसे यूं बैठा देख रुक गया। क्या हुआ, पेट दर्द है? रुद्राक्ष ने चिंतित होकर पूछा। पाखी ने बहुत गंभीरता से रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष, बुआ जी कह रही थीं कि जब पति पत्नी में बहुत प्यार हो जाता है तो भगवान जी गिफ्ट भेजते हैं। हम तो इतना प्यार करते हैं, फिर गिफ्ट पार्सल से आएगा या पेट में? रुद्राक्ष अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो उसके पास बैठा और उसे गोद में उठा लिया। बदली, गिफ्ट ऐसे नहीं आता, उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत? पाखी ने मासूमियत से पूछा। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें अब सिर्फ उसके लिए प्यार था। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बताऊं? और फिर उसने पाखी के होठों को अपने होठों से छू लिया। पाखी ने आंखें बंद कर ली और खुद को रुद्राक्ष के हवाले कर दिया। कुछ महीनों बाद घर में सचमुच खुशखबरी आ गई। पाखी मां बनने वाली थी। रुद्राक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसे पलकों पर बैठा कर रखता। बुआ जी भी अपनी पसंद पर फूला नहीं समाती थी। 9 महीने बाद पाखी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। रुद्राक्ष ने जब पहली बार अपने बच्चों को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पाखी के माथे को चूमा और कहा, शुक्रिया पाखी, मेरी बेजान जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। पाखी अभी भी कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी शरारत गई नहीं थी। मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मान लीजिए मिस्टर हिटलर कि ये जंगली बिल्ली ही आपके लिए परफेक्ट थी। रुद्राक्ष हंसा। हाँ, मेरी जिद्दी, पागल और प्यारी बीवी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा हो। और इस तरह वो खड़ूस बिजनेस टाइकून और उसकी नादान बीवी अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा के लिए खुश हो गए। दोस्तों, ये थी रुद्राक्ष और पाखी की खट्टी मीठी प्रेम कहानी। उम्मीद है आपको ये नए नाम और इनका जिद्दी इश्क पसंद आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली बार किसी और रोमांचक सफर पर। धन्यवाद।